अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रेस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने साइमल्टेनियस लीनियर कांग्रेस पढ़ा था, जिसमें हमारे पास सिंगल वेरिएबल था और उसमें हमने साइमल्टेनियसली डिफरेंट कांग्रेस थे, उसका हमने सोल्यूशन फाइंड किया। तो आज के लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रेस इन टू वेरिएबल्स, इसमें ये टू वेरिएबल्स होकर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये इसका बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसको सॉल्व करने का। जिस तरह से आप टू इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना, जिसमें टू वेरिएबल्स होते हैं, मतलब आप उसमें एक्स का कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं या वाई का कोफिशिएंट सेम बना के उसको आप सब्ट्रैक्ट करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो ये तकरीबन उसी पैटर्न पे ही होगा। तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है कि या तो एक्स का कोफिशिएंट सेम बना लेना है या फिर वाई का कोफिशिएंट सेम बना लेना है। दोनों में कोई भी एक कोफिशिएंट आप लोगों ने इसका सेम बना के इसको आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसमें देखें एक्स का कोफिशिएंट 2 है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 है। तो कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 1/2 देन सब्ट्रैक्टिंग 2। ठीक है, आप पहले इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इक्वेशन नंबर 2 में ही इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2x + 4y इज कांग्रेस टू 2 mod 5। इसको इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दें, 2x + y इज कांग्रेस टू 1 mod 5। ठीक है, अब इनको आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ की कैंसिल हो गई, इधर से आ जाएगा ये 3y इज कांग्रेस टू 1 mod 5। ठीक है, 3y अब ये आपके पास सिंगल कांग्रेस बन गया है, 3y कांग्रेस टू 1 mod 5। तो इसको अब आप लोगों ने सॉल्व करना है जिस तरह से हम पहले ऑलरेडी मेथड इसका पढ़ चुके हैं कि आप इसमें जो 3 है इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, इन्वर्स फाइंड करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इधर मैं आप लोगों को एक और मेथड इसका बताता हूँ इन्वर्स फाइंड करने का। अगर आपके पास कोई भी मॉड्यूल में इधर अगर आपके कोई भी वैल्यू छोटी दी होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका रिमाइंडर जो है या इधर से आप y की वैल्यू जो है वो एक और मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि अब इसमें देखें mod 5 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस y की जो y का जो आंसर आना है, y का जो सोल्यूशन होगा वो इस सेट में से होगा 0 1 2 3 और 4। ठीक है, ये मैं आपको इन्वर्स फाइंड करने का एक और या सोल्यूशन इधर से सोल्यूशन फाइंड करने का एक और मेथड बता रहा हूँ कि अगर आपके पास इधर mod 5 है तो mod 5 के लिए आपके पास जो इस कांग्रेस का सोल्यूशन होगा वो इस सेट में से कोई भी नंबर होगा 0 to 4। अब आप लोगों ने इसमें से ये चेक कर लेना कि कौन सा एलिमेंट आपके पास इधर ऐसा आ जाता है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या जो इस 3 का इन्वर्स होगा। मतलब इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं इजीली। अब y की जगह पे आपको कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसको 5 पे डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर 1 चाहिए, क्योंकि इन्वर्स के लिए रिमाइंडर 1 चाहिए होता है ना हमें। तो अब देखें, पहले आप 0 को स्टार्ट करें तो 0 के लिए तो रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा हमें। अगर आप 1 की बात करें तो इधर 1 y की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 5 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो इधर हमारे पास ये 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। मतलब फिर आप 2 पुट करें तो 3 2 6 हो जाएगा। तो 6 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो इस पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो मतलब आप इधर y का इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो या 3 का इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो आप इधर 2 से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपके पास इसका सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा y इज कांग्रेस टू 2 mod 5। ठीक है, इस तरह से मतलब आप लोग अब देखें, अगर ये 2 पे भी नहीं होता फिर हमने 3 को चेक करना था, 3 पे ना होता हमने 4 को चेक करना था। इस तरह से आपने इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको उन सब को आप लोगों ने चेक करना था। तो इधर y का हमारे पास आ गया कांग्रेस टू 2 mod 5। अब आप इसी तरह से y के कोफिशिएंट को सेम बना ले और उनको भी सब्ट्रैक्ट करके सिमिलरली हमारे पास इधर से x की वैल्यू आ जाएगी। तो y को कोफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 2/2 and then subtracting 1 we get। आप इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें 1 के साथ, मतलब y के कोफिशिएंट सेम बनाने ना हमने। तो ये बन जाएगा 4x + 2y, ये आ जाएगा 4x + 2y कांग्रेस टू
2 mod 5 और इधर से इसको माइनस करेंगे तो x प्लस 2y कॉन्ग्रेस टू 1 mod 5। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों को इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और इधर से आ जाएगा आपके पास 3x इज कॉन्ग्रेस टू 1 mod 5। 3x कॉन्ग्रेस टू 1 mod 5 आ गया। तो इधर से अब आप लोग इजीली x की वैल्यू, अब इसमें भी आप लोगों ने वही काम करना है, इसमें भी mod 5 है ना, तो मीन्स के इसका सोल्यूशन जो है वो इस सेट के अंदर से हमें कोई भी एलिमेंट मिल जाएगा। तो आप इसमें चेक करें कि हमें इधर वो वाला एलिमेंट चाहिए जो जिसका रिमाइंडर जो है वो 1 बने, जिस पे तो ये 3 इंटू इधर भी आप x की जगह पर 2 सब्सटीट्यूट करें तो इस पे 6 बन जाएगा, 6 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो मीन्स इसके लिए भी हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो x इज़ कॉन्ग्रेस टू 2 mod 5 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस मेथड की समझ नहीं ना आती है फाइंड करने का, सोल्यूशन फाइंड करने का, तो इसके लिए हम ऑलरेडी जो वो इन्वर्स वाला मेथड कर चुके हैं आप लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद, तो उस मेथड को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं अगर इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है। तो इसमें हमने x की वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू भी आ गई कॉन्ग्रेस टू 2 mod 5 और x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई कॉन्ग्रेस टू 2 mod 5। तो हैंस इधर हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा x y इज कॉन्ग्रेस टू 2 mod 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे मैं आप लोगों को एक और एग्ज़ाम्पल करवा देता हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 4x प्लस वाई। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है 4x प्लस वाई इज़ कॉन्ग्रेस टू 2 mod 5 एंड 2x प्लस 3y इज़ कॉन्ग्रेस टू 1 mod 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हम इसको भी, इसका स्टार्ट भी बिल्कुल उसी वे में लेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया था। तो इसमें आप पहले कोएफिशिएंट्स को सेम बना लेंगे। ठीक है। तो कोएफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए हम जो है इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। ठीक है। मल्टीप्लाइंग 1 बाय, चले 2 को कर लेते हैं, मतलब x का कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं। मल्टीप्लाई 2 बाय 2 वी गेट, आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा 4x प्लस 6y इज़ कॉन्ग्रेस टू 2 mod 5। ठीक है। अब इसको ऊपर वाले के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा 4x प्लस वाई इज़ कॉन्ग्रेस टू 2 mod 5। इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा ये 5y इज़ कॉन्ग्रेस टू 0 mod 5। तो अच्छा स्टूडेंट, जब अब इसमें देखें ये 0 आ गया, अब आपने इसमें क्या करते हैं सोल्यूशन के लिए इन दोनों का आप जीसीडी फाइंड करते हैं। अगर तो ये दोनों का जीसीडी जो है वो 1 आएगा या ये दोनों रिलेटिवली प्राइम होंगे तो इसका हमारे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे तो जो भी जीसीडी आएगा इसके उतने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो इधर आप 5 और 5 का जीसीडी लेंगे तो वो 5 ही आ जाता है। तो दैट्स मीन इस इक्वेशन के हमारे पास 5 सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। तो इसके 5 सोल्यूशंस हमारे पास वो कौन कौन से आ जाएंगे 5 सोल्यूशन के लिए। अब इसमें आप लोगों के हमने एक थ्योरम पढ़ा था लास्ट टाइम, जो लीनियर कांग्रेस से रिलेटेड आप लोगों ने जितने भी सोल्यूशन फाइंड किए उसमें x प्राइम प्लस m ओवर d इंटू टी मॉड m, इस तरह से हमने वो एक थ्योरम पढ़ा था। तो आप लोग इसको उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर जो अभी मैं बता रहा हूँ कि इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए 5 सोल्यूशन चाहिए और इसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास इस सेट के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है। 0 1 2 3 एंड 4 इस सेट के अंदर से हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएंगे। तो ये इसमें ये सारी वैल्यूज़ अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएँ तो ये सारी वैल्यूज जो हैं इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो दिस मीन्स कि इधर आपका सोल्यूशन जो इसका आ जाएगा y जो है वो 0 पे भी सेटिस्फाई होगा, 1 पे भी होगा, 2 पे भी, 3 4 पे, सब पे ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज़ कॉन्ग्रेस टू 0 1 2 3 एंड 4 mod 5। मतलब ये वाले हमारे पास इसके 5 सोल्यूशन आ जाएंगे 0 to 4। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये चीज़ जस्ट आपने उस वक्त करनी है जब आपका इधर इधर वैल्यू जो है वो आपकी अगर 0 आ जाएगी। अब इसी तरह से आप इसमें अब सेकंड जो कोएफिशिएंट्स हैं उसको सेम बनाएं।
ठीक है, पहले हमने x के कोफिशिएंट को सेम बनाया, अब y के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। तो y के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, मल्टीप्लाई 1/3 वी गेट, आप 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 12x + 3y इज कॉन्ग्रुअस टू 6 mod 5, कॉन्ग्रुअस टू 6 mod 5। ठीक है, अब इसके बाद आप जो सेकंड वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3y। अच्छा स्टूडेंट्स, इधर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, क्योंकि हमने y के कोफिशिएंट्स को अब सेम बनाना है। तो y के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, तो ये दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 1 mod 5। ठीक है, इसको अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y इसमें से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 10x इज कॉन्ग्रुअस टू 5 mod 5। ठीक है, तो इधर से भी आप लोग 10 और 5 का जीसीडी लें तो ये 5 आता, तो मीन इसके भी 5 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे और इसके भी 5 सॉल्यूशन जो हैं वो इस सेट के अंदर से एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4, इस सेट में से इसके 5 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो वो सॉल्यूशंस जो हैं उनको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हम इनको मतलब सब पे चेक करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका हम इजीली सॉल्यूशन इधर से लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 mod 5, ये वाले x के सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, तो अब हमने क्योंकि x और y का जो सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब आप x और y के जो आपके पास आंसर्स आए हैं उनको हमने इधर कंबाइन करना है। ठीक है, तो अब देखें इधर मैं सिंगल वैल्यू को अगर लेके चलूँ तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी सेकंड में वो इधर लिखूँगा। ठीक है, अब पहले मैं अगर लिखता हूँ x इज़ कॉन्ग्रुअस टू 0 mod 5, तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके पास y की वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, अब हमने वो चेक करना है, मतलब ये आपके पास इक्वेशन है ना 4 है, दोनों में आप किसी में भी पुट कर दिया। मैंने इसमें पुट करना है x की जगह पे 0, x की जगह पे आप 0 सब्स्टिट्यूट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज कॉन्ग्रुअस टू 2 mod 5। मतलब जब आपके पास x इज कॉन्ग्रुअस टू 0 mod 5 है तो इधर से y की वैल्यू आ जाएगी y इज कॉन्ग्रुअस टू 2 mod 5। ठीक है, अब इसके बाद आप सेकंड वैल्यू ले लें, x इज कॉन्ग्रुअस टू 1 mod 5। जब हमने x कॉन्ग्रुअस टू 1 mod 5 लिया तो फिर y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, इसको भी आप इसमें चेक करें। इसमें x की जगह पे 1 लिया तो ये आपके पास y क्या आ जाएगा, y इज कॉन्ग्रुअस टू, ये 4 हो जाएगा, 4 इधर आके इसको माइनस हो जाएगा तो 2 - 4 - 2। ठीक है, तो y इज कॉन्ग्रुअस टू -2 mod 5 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा y इज कॉन्ग्रुअस टू 3 mod 5। ठीक है, -2 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमने x को पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, अब हम x को 2 लेते हैं। ठीक है, जब आप इधर ले लें कि x इज कॉन्ग्रुअस टू 2 mod 5, x कॉन्ग्रुअस टू 2 mod 5। अब इसके लिए y की वैल्यू क्या आएगी, मतलब अब हम क्या करेंगे, x कॉन्ग्रुअस टू 2 mod 5 है ना, हमने x की वैल्यू 2 ली है, आप इसमें x की जगह पे 2 पुट करेंगे और y चेक करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा और 8 इधर आके 2 में से माइनस हो जाएगा, 2 - 8 क्या आ जाएगा, -6। तो y इज कॉन्ग्रुअस टू -6, y कॉन्ग्रुअस टू -6 mod 5। ठीक है, तो -6 को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 4 mod 5। ठीक है, और फिर आप x इज कॉन्ग्रुअस टू 3 mod 5, जब आप x कॉन्ग्रुअस टू 3 mod 5 लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास y क्या आ जाएगा, मतलब अब आप इसमें x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, तो 2 - 12 ये -10 आ जाएगा। तो y इज कॉन्ग्रुअस टू -10 mod 5, और -10 को आप जब डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 0 mod 5। ठीक है, और उसके बाद आप x कॉन्ग्रुअस टू 4 mod 5 ये जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब इसमें अब आप x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा, ये उधर जाके 2 - 16 - 14 आ जाएगा। तो y इज कॉन्ग्रुअस टू -14
मॉड 5। ठीक है, तो -14 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मॉड 5। ठीक है, तो हेंस आपके पास अब जो सोल्यूशन सेट है वो इधर से क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इज़ कॉन्ग्रस टू, मतलब एक्स की वैल्यू जब मैंने 0 ली थी, एक्स की वैल्यू जब 0 ली तो वाई का सोल्यूशन हमारे पास क्या आया था 2, एक्स वाई कॉन्ग्रस टू 0 2 मॉड 5। इसी तरह से मैंने एक्स वाई कॉन्ग्रस टू, जब हमने एक्स को 1 लिया तो फिर वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 3 मॉड 5। ठीक है, तो इसी तरह से जब मैंने एक्स की वैल्यू जब 2 मैंने ली थी तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, तो 2 4 मॉड 5। फिर मैंने एक्स की वैल्यू 3 ली। ठीक है, एक्स की वैल्यू जब हमने 3 ली तो इसके अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 मॉड 5। फिर जब एक्स वाई कॉन्ग्रस टू एक्स की वैल्यू हमने 4 ली तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 मॉड 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है।